अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है इसमें आंवला और रीठा। जो हम अपने शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर और इसके टोनर में हम यूज़ करते हैं ना, वो जो हम इसका वाटर बनाते हैं उसमें हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे हम इस सीरम में यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो लोग ऑयल के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते वो ये वाला यूज़ कर लें। ये देखें, बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर हमने रीठा यूज़ किया, सोपनट जिसे कहते हैं। उसके बाद आंवला है इसके अंदर, ये भी अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है। आप इसकी जगह पे पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने जेल देनी है जिससे हमारा ये सीरम बनेगा कंसिस्टेंसी में, वो है जी हमारे पास फ्लैक्स सीड जेल है, फ्लैक्स सीड के हैं। उसके बाद हमारे पास लौंग हैं, क्लोव्स हैं, जो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करते हैं। और जो लौंग आपने लेने हैं वो इस तरह के लेने हैं जिनके ऊपर फूल बना होता है, ठीक है। जो दूसरा आम लौंग है वो आपने नहीं लेना, ये वाला लौंग लेना है जिसके ऊपर फूल बना होता है और ये ज़्यादा फूलता है और इसका जो काम है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है मेथरे। ये मेथरे हैं, मेथी दाना भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये मेथरे हमने इसके अंदर यूज़ करने हैं। इंस्टेंट बालों को बढ़ाते हैं, हेयर फॉल रोकते हैं और आपके बालों की जो ग्रोथ होती है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है जी हमारे पास रोज़मेरी के 2 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिए हैं। ये भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारे सीरम में जब जाएगा तो क्या बात हो जाएगी इसकी। इसके बाद है हमारे पास हिबिस्कस जो गुड़हल है, ये भी हमारे बालों को डीप कंडीशन करता है। हमारे बाल जो रूखे सूखे दो मुंही हो जाते हैं, उसके बाद हमारे बालों में जो फ्रिज आ जाता है उसको ये ख़त्म करता है और हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। उसके बाद है जी हमारे पास नीम लीव्स, सॉरी ये करी पत्ता है। करी पत्ता ये है, इसमें ये होता है कि ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा हेयर फॉल भी रोकता है, ठीक हो गया। इसके बाद है मेरे पास बाल झड़ भी, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं ना और सफ़ेद हो रहे होते हैं, उसके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास कलौंजी की भी मैंने 2 टेबलस्पून भर के रोक लिए हैं। ये जो है ना कलौंजी, ये भी हमारे बालों को स्याह करने के लिए और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके बाद है मेरे पास नीम लीव्स। और नीम अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश डालें, पाउडर है तो पाउडर डालें। अगर आपके पास इस तरह ड्राई, मैंने तो ये खुद जो है ना वो तोड़ के इसके बाद फिर मैंने इनको धोया, धोकर सुखाया, सुखा के फिर मैंने अब इस तरह से इनको कर लिया। मैं इनका पाउडर भी बना लेती होती हूँ और मैं इनको यूज़ भी करती हूँ। यानी कि हर चीज़ जो है ना वो इसके अंदर टोटल ऑर्गेनिक यूज़ हुई है। एक चीज़ अभी इसके अंदर नहीं है, वो है एलोवेरा। तो वो मैंने अलग करके साफ़ करके रखी हुई है एलोवेरा, तो वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। अब हम इनको अच्छी तरह से धोएंगे। धोने के बाद हम इसका जो पानी है ना वो साफ़ करेंगे और उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर चढ़ा देंगे आग के ऊपर। ये सारी चीज़ें डाल के तकरीबन हमने इसको पकाना है, यही कोई 20 से 25 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। इस तमाम चीज़ का जितना एक्सट्रैक्ट है ना, बेहतरीन किस्म का एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे उस पानी के अंदर आ जाए, वो हमारा सीरम। फिर इसके बाद फिर हमने सीरम में और क्या चीज़ें डालनी है, हमने कैसे तैयार करना है, मज़ीद आगे मैं आपको बताऊँगी। तब तक आपने वीडियो को पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइज़। मैं हूँ हिजाब और आज आप लोगों के साथ मैं ये हेयर सीरम की तो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। साथ साथ मैं आपको HA ऑर्गेनिक्स के कुछ ऑयल और शैम्पूज़ जो मज़ीद तैयार हुए हैं और जिनका लोगों को बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। बालों का जो स्ट्रक्चर हो वो कोई भी हो, चाहे वो लो पोरोसिटी हो, चाहे वो हाई पोरोसिटी हो, चाहे वो कैसे भी बाल हों, पतले, घने, लंबे, छोटे, जैसे भी हों, उनके लिए बहुत बेहतरीन किस्म के शैम्पू, यानी हम लोगों ने स्कैल्प को की अकॉर्डिंग हम लोगों ने शैम्पूज़ तैयार किए हैं। अगर आपकी एची स्कैल्प है, फ्लेकीनेस है, उसके अंदर खुश्की सिकरी बहुत ज़्यादा है, डैंड्रफ है, उसके अंदर आपके बाल खुरदरे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो हमारा हर्बल शैम्पू है एलोवेरा, और उसके बाद नीम लीव्स हैं, करी लीव्स हैं, टी ट्री है उसके अंदर, और दूसरी हर्ब्स हैं उसके अंदर, जो कि अभी यहाँ मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। दोबारा हम रीस्टॉक करेंगे तो इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत से लोगों ने बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिव्यू उसके साथ शेयर किया है मेरे साथ। और दूसरा जो हमारा शैम्पू है वो जिन लोगों का एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था और हेयर ग्रोथ नहीं हो रही थी और माइल्ड शैम्पू चाहिए था, जो कि बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए जो हमारा शैम्पू है ये है जी हर्बल शैम्पू है हमारा। अनियन एलोवेरा का शैम्पू है, ये HA ऑर्गेनिक्स की तरफ से है। ये प्योर ऑर्गेनिक शैम्पू है, अनियन, एलोवेरा, विटामिन ई, रोज़मेरी, और इसके अंदर बहुत सारी और हर्ब्स हैं, ऐसी हर्ब्स हैं जो कि आपके बालों को बेहतरीन बनाती हैं, आपके बालों से खुश्की सिकरी ख़त्म करती हैं, आपके बालों को डैंड्रफ फ्री करती हैं और आपके बालों के अंदर से फ्रिज
ग्रेस भी ख़त्म करेंगी। दूसरा ये है कि ये माइल्ड शैम्पू है, इसको बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जिन लोगों के लो पोरोसिटी हेयर होते हैं उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन शैम्पू है। और ये प्योर है, ऑर्गेनिक है, हेयर फॉल इससे बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और आपके जो बाल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड शाइनी होते हैं। तो आप लोगों ने भी जो ये वाला शैम्पू है ना, ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। प्राइस भी इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अब हमने एक साफ़ सुथरा सा बर्तन लेना है। मैंने इसके अंदर 4 कप ये पीने वाला पानी, नहीं सॉरी 3 कप मैंने ये पीने वाला पानी, ये वाला कप जो है पीने वाला साफ़ सुथरा पानी डालना है। इसमें आपने टैप वाटर नहीं डालना है, इसमें आप पीने वाला पानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 3 कप मैंने ये वाले भर के इसके अंदर डाल लिए हैं। अब हम इसको चढ़ाएंगे आग के ऊपर। ये देखें, हमने इसको इस तरह पानी को उबलने के लिए रख दिया है, और मैंने इसके अंदर एक प्याज भी छोटी वाली काट के डाली थी छिलकों समेत, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो इसके अंदर एक प्याज भी छोटी ना छिलकों समेत काट के डालनी है, ठीक है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। जब इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा और आंच बिल्कुल लो है, ठीक है, उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर देंगे, और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, अब ये 15 से 20 मिनट जो है ना, वो हमारा ये मटेरियल जो है वो सारा पक चुका है। तो ये अब इतना पानी रह गया है जो कि हमें सीरम की कंसिस्टेंसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको एक बाउल में छान लेते हैं और फिर इसको अपने सीरम की कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, वो सीरम तो मैंने छान लिया था, वो तो मैंने अलग कर लिया, लेकिन उसका जो लेफ़्ट ओवर बचा है ना, हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर मैंने और पानी डाल के इसको आग पर चढ़ा दिया है, और अब मैं ऐसा करूँगी कि मैं इससे अपने लिए कोई हर्बल शैम्पू अच्छा सा तैयार करूँगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अभी, तो इसको भी ज़ाया नहीं करना। इससे हम अपना हेयर ग्रोथ वाटर भी बना सकते हैं और अपना शैम्पू भी बना सकते हैं। तो अभी इसका भी वेट करते हैं, देखते हैं इससे हम क्या बनाएंगे। और अब देखें, जो हमने टोनर बनाना है वो तो हम एज़ इट इज़ इसके अंदर डाल देंगे, जो कि हमारा हेयर ग्रोथ टोनर जो है ना वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, जो मेरे पास सारी हर्ब्स थी ना, जो मैंने हर्ब्स एक्सट्रैक्ट निकाला था वही डाला है। और ये एक बेहतरीन किस्म का जो लिक्विड टोनर है वो बन के तैयार हो चुका है। ये तो मेरा टोनर हो गया। अब जो नेक्स्ट ये वाला है ना, इससे मैं बनाऊंगी अपना सीरम, जो कि मैं एज अ लॉन्ग रन यूज़ कर सकती हूँ। टोनर कितना यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको कहाँ पर रखना है, ये भी सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। लेकिन पहले मैं सीरम को रेडी कर लूँ, फिर दोनों की डिटेल जो है ना वो आप एक साथ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो हमारा हेयर ग्रोथ टोनर है, हेयर ग्रोथ बूस्टिंग टोनर है, ये अब रेडी हो चुका है। अगर आप लोग ये वाला टोनर और ये सीरम भी हम लोग उनसे बाय करना चाहते हैं, मतलब तो खुद बना लें, ये बहुत ईजी है बनाना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर विद लाइट प्रिजर्वर एंड विद प्रोटेक्टिव प्रिजर्वर जो है वो हमसे आप से बाय करना चाहते हैं, तो आप हमसे ये ले सकते हैं, और ये चलेगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये तो टोनर हो गया। अभी हम इसका तैयार करेंगे सीरम। ये तो ठंडा हो चुका है, मुझे थोड़ा ठंडा चाहिए था, तो ये देखें ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको सीरम की कंसिस्टेंसी में वापस लेके आती हूँ। अच्छा देखें, हमने इस सीरम को इस्तेमाल करना था ऑयल की जगह पर, ठीक है। हमने इसको लाना था सीरम की कंसिस्टेंसी में। पहली बात तो ये है कि ये टोनर जो हमारा बना है या वाटर बना है ना, वो तो ये वाला है, लेकिन हमने चूँकि इसको सीरम की कंसिस्टेंसी में लाना था तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा इसको थिक करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने ग्वार गंदम की जो पाउडर होता है ना, ग्वार गंदम का पाउडर, आप जैंथन गम भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ग्वार गंदम ज़्यादा बेहतर लगता है जैंथन गम से। तो एक तो ये ऑर्गेनिक होता है, हर्बल होता है, दूसरा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं उसको इस्तेमाल करूँ। मैंने हल्का सा ग्लिसरीन के अंदर डाला है, और उसको मैंने उसके अंदर वो हाल ग्लिसरीन ये कैस्टर ऑयल के अंदर ही होता है, ठीक है। उसको मैंने उसके अंदर हल करने के बाद मैंने उसको, ये जो हमारा मटेरियल था तैयार हुआ था, जो वाटर था, मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना वो मुझे ये चाहिए थी, चूँकि मुझे सीरम लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और हम लोग जो सीरम सेल कर रहे हैं उसका भी वो भी इसी तरह का सीरम बनता है। अब इसके अंदर हम कुछ ऑयल इन्फ्यूज़ करेंगे तो ये खुद ब खुद ही थोड़ा सा उसमें लाइट में आ जाएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर ऑलिव ऑयल मैंने डाला है इसके अंदर। आप लोगों ने भी ऑलिव ऑयल लाजमी डालना है, ये नरिशिंग ऑयल होता है और ये आपके बालों को नरिश करता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है रोगन कद्दू, पम्पकिन सीड ऑयल मैंने इसके अंदर डालना है। ये तकरीबन आप इसके डाल दें हाफ ऑफ जो टीस्पून है ना वो इसके अंदर आप डाल दें। इसके बाद मेरे पास ये बादाम रोगन है,
विटामिन ई की कैप्सूल हैं तो वो डाल दें, विटामिन ई ऑयल है तो वो डाल दें, और अगर वो नहीं है तो बादाम रोगन है तो वो डाल दें। उसके बाद मेरे पास जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वो है मेरे पास कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल भी इसी तरह से मैं तकरीबन इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, जो लोग ऑयलिंग करना, जिनको मसला लगता है कि जी ऑयलिंग नहीं कर सकते, स्मेल आती है, ये होता है वो होता है, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। अवल तो ऑयलिंग करनी चाहिए, ऑयल को छोड़ना नहीं चाहिए। आप वीक में एक दफ़ा करें लेकिन आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी है, इसके आपको बाद में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। उसके बाद मेरे पास है आर्गन ऑयल। आप ये देखें कि हम सीरम के अंदर कितनी चीज़ें इसके अंदर हम और डालते हैं। अभी हम आर्गन ऑयल के तकरीबन इसके अंदर 10 ड्रॉप्स जो हैं वो आर्गन ऑयल के इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जनाब रोज़मेरी ऑयल, और इसके अंदर हमने रोज़मेरी एज अ हर्ब भी यूज़ किया था, और हम इसके अंदर अब डालेंगे जी रोज़मेरी ऑयल भी, ठीक है। तो इसके भी ये एसेंशियल ऑयल होता है, तो इसके जो है ना कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे मिक्स। अब एक चीज़ जो है ना वो हमारी इसके अंदर रह गई है, और वो है एलोवेरा जेल। इसके अंदर आप जो घर का एलोवेरा जेल है वो इस तरह से डाल के नहीं रख सकते, फिर इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो कम हो जाती है। इसके अंदर मैं और कोई ऐसा प्रिजर्वर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डाले हैं। और दूसरा ये कि मैं जो एलोवेरा जेल डाल रही हूँ वो मेरी अपनी होममेड एलोवेरा जेल है जो मैंने बनाई थी, और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्रिजर्वर डाला हुआ है। ये देखें, जैसे मैंने बनाई थी इतनी सारी मैंने यूज़ कर ली है, ये थोड़ी सी रह गई है, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी अभी तक वैसी की वैसी है। इसकी खुशबू भी चेंज नहीं हुई और ये ख़राब भी नहीं हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई थी, तो आपको मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इसके अंदर भी मैंने लाइट प्रिजर्वर डाला था, सोडियम बेंजोएट मैंने इसके अंदर डाला हुआ था, तो वो एक लाइट प्रिजर्वर है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो सीरम बना है ना, हेयर ग्रोथ सीरम जो हमारा बना है, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना ये लाजमी अब आप लोगों ने यूज़ करना है। यूज़ कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन यूज़ कर सकता है, कितना इसको आप रख सकते हैं, फ्रिज में रखना है, फ्रिज से बाहर रखना है, अभी बताती हूँ आपको। अभी देखें जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो आप ये जो वाटर है ना इसको तो आप तकरीबन 10 डेज़ इस्तेमाल करें। 10 डेज़ इस्तेमाल करें। जिसके अंदर चावल डल जाता है ना उसको तो सिर्फ आप 5 to 6 डेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो फ्रिज के अंदर। इसके अंदर चावल नहीं डाला हुआ, क्योंकि जो चावल वाला होता है ना वो चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब करता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। इसकी तो अपनी ऑलरेडी इतनी प्यारी खुशबू है तो ये ख़राब नहीं करेगा। इसको आप 10 to 15 डेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर रखें। मौसम अब चेंज हो चुका है तो ये इतना ही बनाएं ताकि इसको इस्तेमाल कर सकें। इसके अंदर कोई प्रिजर्वर नहीं है, आप इसको फ्रिज के अंदर रख कर यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े तमाम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 2 साल से बड़े बच्चे होते हैं वो भी। अच्छा, इसके बाद अब आ गया ये वाला हमारा सीरम। तो इस सीरम के अंदर चूँकि एसेंशियल ऑयल भी हैं और मेरा एलोवेरा जेल के अंदर प्रिजर्वर भी डला हुआ था, हम लोग जो ये वाला सीरम देते हैं किसी को भी, तो उसके अंदर भी हम लोग लाइट प्रिजर्वर जो होता है वो डाल के देते हैं। तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो तकरीबन 6 मंथ होती है। अच्छा, आपने यूज़ कैसे करना है कि जैसे आप ऑयलिंग करना चाहते हैं ना और आप ऑयल नहीं करते हैं, वीक में आपने इसको 2 से 3 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करना है। इसको आपने लेना है, लेके अपने बालों में जैसे आप ऑयलिंग करते हैं ना वैसे, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत प्यारी है। इतना आपके बालों को स्मूथ करेगा, इतना आपके बालों को रेशमी बनाएगा, लंबा घना स्याह और बहुत बेहतरीन बनाएगा, बहुत बेहतरीन। इसके रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसको आप 6 महीनों के लिए जो है ना वो रख सकते हैं फ्रिज के बाहर भी। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर ऑलरेडी लाइट प्रिजर्वर हैं वो डाल चुके हैं, और दूसरा ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं। पानी भी तकरीबन सारा हमने पका हुआ डाला था जिसको ख़राब करे, तो आप इसको फ्रिज के बाहर रख सकते हैं। 2 साल से ऊपर के तमाम लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे जार में डाल के रखें ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाए। और नहाने से पहले तकरीबन आपने इसको लगाना है, और कम से कम आपने इसको 2 घंटे लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। बिल्कुल भी इसकी हार्ड स्मेल नहीं है, लाइट भीनी भीनी सी खुशबू है जो इन हर्ब्स की अपनी खुशबू है। कोई हम इसके अंदर आर्टिफिशियल जो खुशबू है हम इसके अंदर ऐड नहीं करते हैं। और आपको इसका जो रिज़ल्ट है ना विद इन 1 मंथ आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के बालों के लिए ये वाला सीरम बहुत बेहतरीन है जिन लोगों ने अपने बालों के ऊपर ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, चाहे वो केराटिन ट्रीटमेंट हो, चाहे वो एक्सटेंसो उसने करवाया है, रिबॉन्डिंग करवाया है, नैनोप्लास्टिया करवाया है, कोई भी अगर आपने ट्रीटमेंट करवाया है
तो उस ट्रीटमेंट के लिए जितना शाइन इसके अंदर है ना, अब पता नहीं कैमरा आपको दिखा पा रहा है या नहीं, जितना शाइन इसके अंदर है इतना ही शाइन आपके बालों को मिलेगा गाइस। इससे भी ज़्यादा बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। और जिन लोगों के बाल रूखे सूखे दो मुँहे थे, जिनको केराटिन कराने के बाद प्रॉब्लम थे, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप यूज़ करें और लाजमी इसको बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा। जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है वो तो लाजमी बनाएं। जिन लोगों के बाल रूखे सूखे बेजान और ख़राब हो गए हैं, जिनके स्प्लिट एंड बहुत ज़्यादा हैं, इसका मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। मिक्स में जो है ना वो इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा कर देता है अगर आप इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। तो अब ये है कि आप इसको रख तो बाहर भी सकते हैं, इस्तेमाल करें, बनाएं, बहुत इजी है। अपना फिर कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करें। होपफुली आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस सीरम को, आप इस वाटर को बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके बालों से मुतल्लिक, आपकी स्किन से मुतल्लिक कोई भी अगर आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट रेमेडी में। अल्लाह हाफिज़।